रूपाली। और आपने आज थोड़ा हमारा जो टॉपिक है एसडीजी से रिलेटेड ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन थोड़ा सा इससे हट के एग्जांपल मैं पूछती हूँ। अच्छा, आपने कभी ये चीज़ सोचा है अपने इंडियन सोसाइटी की मैं बात करूँ, इंडियन सोसाइटी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? मतलब इंडियन सोसाइटी में क्या बोलते हैं, कोई भी है, मतलब कि पढ़े लिखे भी हैं तो भी लिटरेट हैं या इलिटरेट हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बेरोज़गार हैं, उनके पास पैसे हैं, बूढ़े हैं, उसके साथ साथ बच्चे हैं, है ना, एक मिनट, चाइल्ड हैं। कभी कभी आपने कुछ ऐसे केसेस देखे होंगे, एल्डरली जो पीपल हैं वो भी शादी करने में लगे हुए हैं, है ना, जो पढ़े हैं वो भी, जो शराबी हैं वो भी, है ना। कहने का क्या मतलब है कि मतलब एवरीवन, हर किसी की शादी करवाने में अपनी सोसाइटी लगी हुई है। अगर हम दूसरे शब्द में कहें तो आपको नहीं लगता है कि हमारे इंडियन सोसाइटी में जो लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है, इंडियन सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है ना, इम्पॉर्टेंट गोल है, सब लोग अपना पार्टनर ढूंढने में लगे हैं। इम्पॉर्टेंट गोल है लाइफ को में, तो अपना पार्टनर ढूंढने में लगे हुए हैं, है ना। तो क्यों, कभी कभी आपने देखा जैसे अगर कोई व्यक्ति, लड़का ख़राब भी है ना, मतलब कि नशा वगैरह कर रहा है, क्या बोलते हैं, और जो गंदी हरकतें होती हैं, जैसे क्या बोलते हैं, अरे ताश वगैरह खेलता है ना, ये सारी चीज़ें, तो भी सब लोग क्या बोलते हैं, इसकी शादी करवा दो ताकि ये सुधर जाएगा, ऐसे करके सुनते होगे आप लोग, है ना। तो जो हमारा पहला ये चीज़ आपने समझा कि हाँ, हर कोई शादी करवाने में लगा हुआ है अपने सोसाइटी में। आप नहीं होगा तो आसपास देख लेना, अपने रिश्तेदार में, सोसाइटी में, समाज में, जिस जगह रह रहे होगे। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ है, दूसरा क्या बोलते, दूसरा इसका जो पहलू है, आपने ये भी सुना होगा, मतलब जो वाइफ लोग होती हैं, या फिर नॉर्मली क्या होता है, बहुत मजाक बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा मीम्स बनाए जाते हैं किस चीज़ के ऊपर, 17 को खतरा, ऐसे करके कुछ है ना। 17 तारीख को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, मतलब कि इसको जैसे 13 को रहता है तो वैसे ही 17 के साथ भी है। 17 को ऐसे लाइन, 17 को खतरा बोलते थे, पता नहीं क्यों बोलते, ये समझ ही नहीं आता, है ना, ऐसे करके, है ना। तो मैं 17 को क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो SDG 17 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, इसको एक बार आप फिर से देखना। पार्टनरशिप टू अचीव गोल। यहाँ पास देखो क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। एसडीजी जो 17 है अपना, 17 थोड़ा से क्या बोलते हैं, सब लोग वो ऐसे सुनते होंगे ना कि शादी सब लोग बहुत डरते हैं, और जो 17 नंबर उसको भी खतरा बोलते हैं, मतलब उनको लगता है कि हाँ आज़ादी छीन जाएगी, जो भी चीज़ें हैं वो अपना सोसाइटी में अलग अलग परसेप्शन है। तो हम 17 से कैसे याद रखेंगे या कैसे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, पार्टनरशिप टू अचीव गोल। पार्टनरशिप टू अचीव गोल यहाँ पास क्या कहना चाह रहा है, तो देखो ऐसे समझो, क्योंकि देखो अभी हम SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे हैं ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या है कि जो ग्लोबल पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से अच्छे से लिख देती हूँ, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, इसको मैं दोबारा से अच्छे से लिख देती हूँ बीच में। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ग्लोबल मतलब पूरे कंट्री की बात की जा रही, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमारा SDG 17 जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल अचीव, जो कंट्रीज़ के बीच में अलग अलग एग्रीमेंट्स होते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, तो वो गोल नंबर सस्टेनेबल गोल नंबर 17 पे रहेगा। इसको मैंने रिलेट करने का थोड़ा सा ट्राई किया है एज अ फ़नी वे,
पता नहीं इसको बस एक दो टर्म जैसे होता नहीं है, जैसे मैंने इतने जो 17 पॉइंट्स में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके मैंने बताया। बस अगर आपको थोड़ा सा ये चीज़ याद आएगा ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगर जैसे आपको पार्टनर ही याद आ जाएगा, पार्टनर वर्ड ही याद आ जाएगा, है ना, तो फिर ये चीज़ आप लगा सकते हो, मतलब, है ना। और जैसे क्या बोलते हैं, मैंने पाँचवा 10वां एक साथ वो जोड़ने की कोशिश की, इनइक्वालिटी की बात कर रहा था, है ना। तो ऐसे करके मतलब एक एक वर्ड भी अगर आपको याद आ जाएगा तो मुझे लगता है आप क्वेश्चन सही कर सकते हो। और जब मैं इसका PYQ देख रही थी ना, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की इतनी ज़्यादा बात की जा रही थी, तो हमें पता होना चाहिए कि है क्या आखिर। नहीं तो हम करंट अफेयर्स में पढ़ते तो वही है, मतलब पॉवर्टी से रिलेटेड है, और जो है एनर्जी से रिलेटेड है ना, हंगर से रिलेटेड स्कीम के बारे में हम पढ़ते हैं, और क्लाइमेट एक्शन को लेके हम वो पढ़ते हैं, है ना। तो इनइक्वालिटीज़ एक चीज़, और इनइक्वालिटीज़ मतलब कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने की बात करते हैं। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी जो गोल नंबर 10 है उसके ऊपर हम बात करते हैं ना। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये चीज़ मुझे ऐसा लगता था कि ये हमें याद होना चाहिए, और शायद आपको भी हेल्प हुई हो थोड़ी बहुत भी याद करने में। तो हमारा मेन एम या मेन टारगेट यही था कि इसको सभी पॉइंट्स को याद करना। अभी ज़्यादा तक हमारे पॉइंट्स हो गए हैं, एक दो पॉइंट हैं, बट ठीक है, अगर टाइम हो पाएगा तो इसके पर मैं बनाऊंगी वीडियो, ठीक है।